नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान। तो न्यूज़ में किस वजह से है? नाउ रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ने UN80 इनिशिएटिव एक्शन प्लान को प्रेजेंट किया है। तो ये किस लिए प्रेजेंट किया है? टू कैरी आउट टू कैरी आउट सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स टू कैरी आउट सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स को कैरी करने के लिए ये इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस ने। तो इस इनिशिएटिव को कब लॉन्च किया गया था? इसको लॉन्च किया था मार्च 2025 में। ठीक है, मार्च 2025 में इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया। तो यहाँ पे 80 साल पूरे होते हैं यूनाइटेड नेशंस के। तो इन 80 ईयर्स को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए इस इशू को या इस इनिशिएटिव को यहाँ पे लॉन्च किया। ठीक है, नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? सॉरी, थोड़ा बहुत उधर इधर होगा क्योंकि इट वाज माय फर्स्ट डे। तो ये मेरा फर्स्ट डे है कैमरा से रिकॉर्ड करने के लिए। तो लिखने में थोड़ा मैं वीक हूँ। ठीक है, धीरे धीरे चलना पड़ेगा, जब तक आदत होती उसके बाद फास्ट चलेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक यूनाइटेड नेशंस टू मेक यूएन जो है इसको क्या करना? मोर इंटीग्रेटेड बनाना। ठीक है, मोर इंटीग्रेटेड बनाना। एंड जो यूनाइटेड नेशंस हैं इसको मोर एफिशिएंट बनाना। ठीक है, एफिशिएंट बनाना और यूनाइटेड नेशंस को मोर इम्पैक्टफुल बनाना। ठीक है, इम्पैक्टफुल बनाना। इसीलिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया किसने? यूनाइटेड नेशंस ने। नो इसके 3 मेन अगर हम कहें तो वर्क स्ट्रीम्स हैं। ठीक है, 3 मेन वर्क स्ट्रीम्स हैं इसकी। ठीक है, क्या क्या? आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट। ठीक है, एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट। Identifying efficiency and improvement through which UN work, through which UN system work, जिसके थ्रू UN सिस्टम क्या करता है? काम करता है। नाउ फर्स्ट इज ये आइडेंटिफाई एफिशिएंसी एंड इम्प्रूवमेंट जिसके थ्रू UN काम करता है। दूसरी की अगर हम बात करें तो रिवाइविंग इम्प्लीमेंटेशन मैंडेट्स। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन मैंडेट्स को रिवाइव करना फ्रॉम मेंबर्स। कहाँ से? जो इसके मेंबर्स हैं। ठीक है, तो पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंज को एग्जामिन करना। थर्ड अगर हम देखें तो एग्जामिंग पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंज। ठीक है, पॉसिबल स्ट्रक्चरल चेंजेस को एग्जामिन करना इन UN सिस्टम। किस में? UN सिस्टम में। आई बात समझ में? तो कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं UN सिस्टम में, उसको एग्जामिन करना। नाउ की रिफॉर्म्स की बात करते हैं, वर्क पैकेज की बात करते हैं। कौन कौन सी की रिफॉर्म्स यहाँ पे लानी चाहिए या किन किन की रिफॉर्म्स पे यहाँ पे बात हुई? की रिफॉर्म्स, तो की रिफॉर्म्स में सबसे पहले अगर हम देखें पीस एंड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे नए मॉडल को न्यू मॉडल को डेवलप करने की बात हुई है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? न्यू मॉडल होने चाहिए। किस लिए? पीस एंड सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, न्यू मॉडल को डेवलप करने की बात हो रही है। टू इम्प्लीमेंट टास्क्स एफिशिएंटली, जो टास्क्स हैं उनको क्या किया जाए? एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, आई बात समझ में? पीस एंड सिक्योरिटी में
यहाँ पे न्यू मॉडल को लाने की बात हो रही है ताकि जो टास्क्स हैं उनको मोर एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट किया जाए। नाउ ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट की अगर हम बात करें तो ह्यूमैनिटेरियन असेसमेंट की अगर हम बात करें, इसमें भी न्यू मॉडल की यहाँ पे बात हो रही है कि न्यू मॉडल को लाया जाए, न्यू ह्यूमैनिटेरियन कंपैक्ट को लाया जाए फॉर सिंपलर, ठीक है, फॉर सिंपलर एमरजेंसी प्लान्स, ठीक है, फॉर सिंपलर एमरजेंसी प्लान्स एंड इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ठीक है, और किसके लिए? इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन के लिए। आई बात समझ में? नाउ डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट नाउ यहाँ पे बताया गया है रिकॉन्फ़िगरेशन किसका? यूएन टीम्स का, ठीक है, रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूएन टीम्स एंड रीजनल स्ट्रक्चर, और रीजनल स्ट्रक्चर को रिकॉन्फ़िगरेशन ऑफ यूएन टीम्स एंड रीजनल स्ट्रक्चर्स फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। किस लिए? फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट इज इंस्टीट्यूशनल मेजर, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल मेजर। तो पॉसिबल इंस्टीट्यूशनल मेजर होना चाहे कुछ ऐसी एंटिटीज़ हैं जिनका वर्क जो है वो ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है? ओवरलैप कर रहा है। तो इस ओवरलैप को ओवरकम करने के लिए क्या कर देना चाहे? इंस्टीट्यूशंस को मिर्ज करना चाहे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सिस्टम, इनका जो काम है ये ओवरलैप कर रहा है। तो यहाँ पे इनको मिर्ज करने की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। नाउ ऑपरेशनल एनेबलर्स की अगर हम बात करें तो हम कॉमन डाटा पे क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं, कॉमन डेटा पे बात कर सकते हैं, ठीक है। हम जो टेक्नोलॉजिकल जो टेक या टेक प्लेटफॉर्म्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं, टेक प्लेटफॉर्म्स को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सप्लाई चेन को यहाँ पे यूनिफाइड करना है, ठीक है। आई बात समझ में? नाउ नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। तो क्या नीड है? नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स। तो यूएन को रिफॉर्म करने के लिए या क्यों ज़रूरी है यूएन को रिफॉर्म करना? नीड फॉर यूएन रिफॉर्म्स, क्या ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करना, ठीक है, और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आउटडेटेड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, आउटडेटेड रिप्रेजेंटेशन, जो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है वो आउटडेटेड है। ये रिफ्लेक्ट करती है किसको? रिफ्लेक्ट करती है पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड की जो यहाँ पे जियोपॉलिटिक्स है, ठीक है, ना कि नॉट 21st सेंचुरी रियलिटीज़, ठीक है। जो 21st सेंचुरी की रियलिटीज़ हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करता। ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर की जो पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स है, उसको रिफ्लेक्ट करती है। कौन? रिप्रेजेंटेशन जो यूनाइटेड नेशंस में है, ठीक है। नो परमानेंट सीट, यहाँ पे परमानेंट सीट्स नहीं हैं अदर नेशंस के लिए, ठीक है। अदर नेशंस के लिए यहाँ पे कोई भी परमानेंट सीट नहीं है।
अदर नेशंस की अगर हम बात करें तो जैसे इंडिया है, ठीक है, और अगर हम दूसरा बात करें तो ब्राज़ील है, ठीक है। फिर हम देखें तो अफ्रीका में भी कोई भी परमानेंट सीट नहीं है। इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग में। किसमें? इंडिया जो है ये सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग में। तो यहाँ पे इंडिया की परमानेंट सीट नहीं है। इंडिया सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है यूएन पीस कीपिंग में, लेकिन इंडिया के पास परमानेंट सीट नहीं है। आई बात समझ में? नाउ वहीं अगर हम बात करें तो लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, ठीक है, क्रेडिबिलिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट, पब्लिक ट्रस्ट, ठीक है। तो प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, प्रोलॉन्ग्ड कन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि आप देख रहे हो यूक्रेन एंड रशिया, ठीक है, कब से लड़ाई चल रही है। गाज़ा में आप देख सकते हो कब से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रस्ट है वो इरोड हो रहा है। आई बात समझ में? नाउ अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट है नेशंस को लेकर, ठीक है, अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ नेशंस। इस वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रस्ट है यूएन सिस्टम पे वो इरोड हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कि रशिया यूक्रेन वॉर कब से चल रही है ना, गाज़ा में नेतन्याहू, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो वेनेजुएला में, वेनेजुएला का जो प्रेसिडेंट है उसको चुटकियों में उठा लिया, ठीक है। अनइक्वल ट्रीटमेंट है यूनाइटेड नेशंस के थ्रू अदर कंट्रीज़ पे, अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अनइक्वल ट्रीटमेंट है। नाउ नेक्स्ट अगर हम देखें तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो डेडलॉक, ठीक है, किस वजह से? वीटो पावर की वजह से, वीटो की वजह से। तो यहाँ पे वीटो पावर का यूज़ होता है। अगर हम बात करें रशिया यूक्रेन की, रूस तो जो रशिया है उसके पास वीटो पावर है, वो वीटो को यूज़ कर लेता है। वहीं अगर हम इसराइल एंड गाज़ा की बात करें, फ़लस्तीन की बात करें, तो यूएस जो है वो इसराइल के अगेंस्ट में क्या करता है, इसराइल के फेवर में वीटो का यूज़ करता है। आई बात समझ में? इस वजह से जो ट्रस्ट है वो इरोड हो जाता है, किस पे? यूनाइटेड नेशंस पे। नाउ गवर्नेंस चैलेंज की बात करते हैं, गवर्नेंस चैलेंज की। दो यूनाइटेड नेशंस हैं, इसके पास स्पेशलाइज्ड अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ नहीं हैं, लैक ऑफ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ एंड लैक ऑफ एडवोकेट रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ना स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ हैं ना पूरी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये जो न्यू इश्यूज़ हैं, इमर्जिंग इश्यूज़ हैं, इनको रेस्पॉन्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी। वहीं अगर हम देखें तो एआई इथिक्स, आप देख सकते हो अगर हम एक्स की बात करें, ट्विटर, यहाँ पे ग्रोक जो कि आज बिकनी पिक्चर्स बनाता है, बिकनी फ़ोटोज़ बना रहा है, ठीक है ना। दूसरा यहीं पे अगर हम बात करें तो मैंडेट ओवरलोड, ठीक है, मैंडेट ओवरलोड, ठीक है। जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स असाइन करते हैं डिफरेंट मैंडेट्स को, एंड जो कि यूएन की कैपेसिटी के बाहर है, ठीक है। यहीं अगर हम बात करें तो 40,000 प्लस मैंडेट्स असाइन किए गए हैं यूनाइटेड नेशंस को, जिस वजह से डुप्लीकेशन
डुप्लीकेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है, डुप्लीकेशन क्रिएट हो रही है, रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो रहा, ठीक है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये चीज़ें जो हैं ये इनको रिफॉर्म करना, यहाँ पे रिफॉर्म की ज़रूरत बहुत है, ठीक है। आई बात समझ में। नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस की, इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस में यहाँ पे क्या है, रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ रिसोर्सेज की बहुत कमी है। तो जो रिसोर्सेज हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो बहुत तेज़ी से गिरी हुई हैं। 25% से रिसोर्सेज में कमी आई है, फ्रॉम 66 टू 50 बिलियन डॉलर इन 2026 कंपेयर टू 2024, ठीक है, इतना कम हो चुका है, 25% से कम हुआ है। 80% फंड्स जो यूनाइटेड नेशंस की 80% फंड्स हैं वो वॉलंटियरली कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो क्या है, वो वॉलंटियरली आती हैं मेंबर्स से, जो चाहे वो देता है, जिसको मन करे वो देगा, जिसको मन नहीं करेगा तो वो नहीं देगा, ठीक है, ये वॉलंटियरली कंट्रीब्यूट करते हैं। आई बात समझ में। तो वहीं पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आउटडेटेड सिस्टम्स हैं, ठीक है, आउटडेटेड सिस्टम, पोर डिजिटल ट्रैक, पोर डिजिटल ट्रैक, ठीक है, पोर डिजिटल ट्रैक, मैनुअल प्रोसेस, ठीक है, मैनुअल प्रोसेस। तो इस वजह से स्लो डाउन, बहुत धीमे धीमे जो मैंडेट हैं वो मैनेज होते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो है वो इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, मल्टीपल इंटिटीज़, ठीक है, मल्टीपल इंटिटीज़ जो हैं ये ऑपरेट करती हैं सेम थीमेटिक स्पेस पे, इस वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मल्टीपल इंटिटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो ऑपरेट करती हैं किस में, इन सेम थीमेटिक इंटिटी, थीमेटिक स्पेस पे वो क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। इस वजह से जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाती है यूएन मेंबर्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें यूएन वुमन एंड एक और यहाँ पे इंटिटी है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, ठीक है। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं इनका जो काम है, इनका जो वर्क है वो ओवरलैप होता है, ठीक है, इनका काम जो है वो ओवरलैप कर रहा है। आई बात समझ में। नो रिसोर्सेस मिसमैच, रिसोर्सेस का यहाँ पे मिसमैच होता है। तो मेंबर कंट्रीज़ क्या करती हैं, ये असाइन करती हैं ज़्यादा टास्क्स जो कि यूएन की कैपेसिटी में नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ यूएन कैपेसिटी, ठीक है, वो टास्क्स यूएन कैपेसिटी के बाहर हैं, जो मैंडेट असाइन करते हैं कौन, मेंबर कंट्रीज़, या जो टास्क्स मेंबर कंट्रीज़ असाइन करती हैं यूएन को, तो वो कैपेसिटी के बाहर होती हैं, यूएन के पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती उन टास्क्स को मैनेज करने के लिए। आई बात समझ में ना, यहाँ तक हम आए ना, इससे आगे और चलते हैं, ठीक है। तो ना ये थी बात चैलेंजेस के बारे में, और क्यों हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये सब मैंने आपको बताया। ना यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस जो है इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, ठीक है। तो एक चार्टर के थ्रू, चार्टर को साइन किया गया था सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। इसमें 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। मेंबर्स को एडमिशन मिलती है मेंबरशिप के लिए, जो डिसीजन जनरल असेंबली लेती है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, ठीक है। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ
किसकी रिकमेंडेशन की बेसिस पे? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन। पहले यूनाइटेड नेशंस रिकमेंडेशन करती है किसको? यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को। फिर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली जो है ये मेंबरशिप प्रोवाइड करती है यूनाइटेड नेशंस में। आई बात समझ में? ना। तो जो चार्टर है इसका जो एम है वो क्या है? यूनाइटेड नेशंस का मकसद क्या है? यूनाइटेड नेशंस की एम क्या है? यूएन की एम क्या है? पीस और सिक्योरिटी को लाना, ठीक है, पीस एंड सिक्योरिटी, इम्प्लीमेंट करना इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को, ठीक है, ये एम है। सॉवरेनिटी, इक्वलिटी और कोऑपरेशन एंड ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन, ये किसका काम है? ये यूनाइटेड नेशंस का काम है। तो इसके कुछ प्रिंसिपल ऑर्गन्स भी हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली है, ठीक है, इसमें सारे यूएन मेंबर्स होते हैं और इनके पास इक्वल पावर होता है, इक्वल वोटिंग पावर होता है, ठीक है। नो, फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, टोटल 15 मेंबर्स हैं और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं इनको हर साल इनको आफ्टर एवरी 2 ईयर्स क्या किया जाता है? इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, 2 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। आई बात समझ में? ना, ठीक है। तो फिर इसके बाद है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें 54 मेंबर्स हैं। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। फिर ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टशिप काउंसिल, ठीक है। ये जो ट्रस्टशिप काउंसिल है ये इनएक्टिव है फ्रॉम 1994 से ये इनएक्टिव है, ठीक। नाउ यूएन की कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, इसकी 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसी तरह आप देख सकते हो आईएमएफ है, WHO है, यूनेस्को है, ये इसके स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, उनको आप एक बार खुद ही पढ़ लेना और उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं उनको आप देख लेना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। इस बार मतलब मेरा पहला ही बार ये लिख के रिकॉर्ड करना है, थोड़ा सा मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा बहुत आपको समझाने में डिफ़िकल्टी आई होगी। नेक्स्ट टाइम जो हमारी लेक्चर होगा, जो हमारा टॉपिक होगा वो अच्छे से आएगा। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।